बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित और पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और कर्नाटका को लेकर उन्होंने काफ़ी अध्ययन भी किया है, दौरे भी किए और आज विशेष रूप से हमारी डिबेट में उपस्थित है मेरे निवेदन पर। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत लंबे वक्त बाद आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। कैसे हैं आप और बताइए कर्नाटक के बारे में हम लोगों को। ब्रजेश, मैं कर्नाटक में इस लेग में जब इलेक्शन के लिए आवाज आ रही है ना मेरी? परफेक्ट आ रही, प्लीज गो अहेड। इस लेग में करीब 10 दिन तक जब मैं रहा तो बेंगलोर से ओल्ड मैसूरू और वहां से होते हुए हसन और फिर हसन से मोडेगिरी, सकलेशपुर, चिकमंगलूर, कोप्पा, तीर्थहल्ली, शिवमोगा और फिर इस साइड में जो अपना हुबली, धारवाड़ और ये सारे इलाके हैं, इन सबको लगभग 60 से 65% की मैपिंग की हमने जी। और मुझे लगता है कि हर जगह एक बहुत अच्छी बात बहुत दिनों के बाद दिखाई दी कि कांग्रेस हर जगह के ऊपर लड़ती हुई नजर आई। तो यहां तक कि वोकालिगा जो जिनको गौडास कहते हैं, उनके इलाके में भी पूरी शक्ति से लड़ रही है। और अब इसके जो भी माने आप निकालें, और एक चीज जो है कि जब भी कभी आप सड़क के ऊपर गांव में लोगों से पूछें, सैंपल उठाएं, तो उसमें हर आदमी ये कहता है, चाहे वो बीजेपी का, खासतौर से बीजेपी का जो मतदाता है या समर्थक है, वो कहता है कि फाइट है 50-50। तो जब सरकार का आदमी या सरकार के पार्टी का मतदाता 50-50 कहने लगे तो आप समझ लीजिए कि क्या खेल होगा। तो ये है पूरा। प्रमुख मुद्दे क्या रहे जब आप लोग वहां सर्वे करने निकले, सैंपल उठाए, आपने लोगों से बात की, क्या किन इश्यूज पर कर्नाटक के लोग फोकस कर रहे हैं? वो जिसका जिक्र मैं अभी डिबेट की ओपनिंग में कर रहा था, या उसका जो बीजेपी कर रही थी? नहीं, बिल्कुल आप जो कर रहे थे वही मुद्दे हैं, और जो बीजेपी कर रही है वो मुद्दे हैं ही नहीं। मतलब केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, आतंकवाद, ये सारी चीजें जो है वो कर्नाटक का मुद्दा। देखिए, कर्नाटक की डेमोग्राफी समझने के लिए ये समझना होगा कि वहां पे जो लिंगायत है या गौडास हैं या दलित में भी, वो सब लोग जो है वो काश्तकार हैं, और उनका और महंगी क्रॉप है। चाहे कॉफी ले लीजिए, आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, तो सारी की सारी बड़ी महंगी क्रॉप है। और इसकी जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो मुसलमानों का है जो ट्रेड करते हैं इसको। तो वो लोग आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में आप डिफरेंसेस ऐसे नहीं पैदा कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कम्युनल इश्यूज मुद्दा नहीं करते हैं और राष्ट्रवाद वाला भी सब्जेक्ट उनके बीच बहुत पॉपुलर नहीं है? बिल्कुल, मतलब वहां पे कम्युनलिज्म नहीं हो सकती और राष्ट्रवाद भी नहीं हो सकता। थोड़ी सी बेल्ट है जो मंगलुरु वाली जो है, जहां से हिजाब निकला था और जहां पे रामसेना है जी, या जहां पे बजरंग दल भी है, तो वो इलाका है थोड़ा सा। लेकिन अच्छा, दो चीजें आपने महसूस की कि दिल्ली की दोनों नेतृत्व ने, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी है, जोर पूरा लगाया है। प्राइम मिनिस्टर ने 18 से ज़्यादा रैलियां की, 3 रोड शो किए, राहुल गांधी ने 20 रैलियां की, कितने रोड शो किए, डिलीवरी बॉय तक के साथ बैठ के चले जा रहे हैं। इस बार मैं देखा थोड़ा प्रियंका गांधी को कुछ ज़्यादा तवज्जो मिली कर्नाटक में, ये क्या सही है? यस, और प्रियंका के भाषणों को लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। देखिए, एक चीज भाषण के ऊपर अगर बात की जाए, बड़ी मजेदार बात है कि मोदी जी जो हैं वो जब बोलने पे शुरू होते हैं तो वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत लंबे लंबे, मतलब,
और उनका ट्रांसलेशन करना आप समझ सकते हैं कि नहीं, हर नेता वहां एक- ट्रांसलेटर लेके गया था, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, सवाल यह है कि ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल छोटे sentence होने वर्बेटम चाहिए। सामने, यस, तो छोटे वाक्य प्रियंका विन्यास। प्रियंका और राहुल ने वो काम किया जिसमें वो छोटे सेंटेंस बोलते थे, लेकिन मोदी जी जो है जब वो बोलने पे आते हैं तो उनको उनका जो धारा प्रवाह है वो इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है शायद कि वो अगर छोटे सेंटेंस में बोलेंगे तो शायद वो अपनी बात को तो उस आप तरीके ये से कहना पहुंचा चाह रहे नहीं हैं कि पाएंगे। चुनाव बहुत दिलचस्प है कर्नाटक का, किधर भी बात बिल्कुल बहुत बैठ दिलचस्प सकती है। जी। शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा।